दोस्तों, आज मेरा मन और हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। ऐसा क्यों है बताती हूँ, पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूँ, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी, एकदम से आपने वक्त बदल दिया, जज्बात पलट दिए। एक तरफ ममता टीएमसी, दूसरे तरफ नो बीजेपी नो मोदी। व्हाई दिस कोलावेरिटी मोदी जी? नमस्कार दोस्तों, देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री बंगाल दौरे पर हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर मोदी जी वेरी सैड और एंग्री लग रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय की आत्मा रोती होगी संदेश खाली की ऐसी स्थिति देखकर। टीएमसी के नेता शाहजहां 2 महीने फरार रहे। किसका हाथ था? टीएमसी का। ममता दीदी के लिए वोट इतना अहम हो गया, क्या बंगाल की जनता टीएमसी को माफ करेगी? टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ जो किया वो देख पूरा देश दुखी है। ये बातें मैं नहीं, प्रधानमंत्री ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए बोला। वैसे मोदी जी के लिए एक बार तालियां तो बनती है। इस बार मोदी जी बाकी जो भी बोले, लेकिन दीदी बड़ा सोच समझ कर बोल रहे थे, क्योंकि मोदी जी का वायरल दीदी ओ दीदी और विधानसभा चुनाव की हार मोदी जी कैसे भूल जाते। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मैंने आपको संदेश खाली के शुरुआती दिनों में ही कहा था कि मीडिया दिन रात इसलिए चिल्ला रही है ताकि मुद्दा बड़ा बना सके, और जब मोदी जी वहां जाए तो मीडिया माइक लेके नाच गा सके। वही हुआ भी। मोदी जी को राम मोहन राय की आत्मा याद आती है, लेकिन ये याद नहीं आता कि राम के आने से पहले पार्टी में बैठे रावण का सफाया कर ले। मोदी जी की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले एक खबर बनारस के बीएचयू से भी आई थी। बीजेपी के ही 3 आईटी सेल के नेताओं ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में घुसकर उस यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का गैंग रेप किया था। क्या तब भाजपा का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वो राम को लाने से पहले अपने भाजपा के रावण का अंत कर दे? और रही बात टीएमसी के नेता फरार थे 2 महीने तक, तो आपके नेता तो खुलेआम मध्य प्रदेश के इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे। मोदी जी संदेश खाली पर बोले, शाहजहां दोषी साबित हो तो पुरजोर कोशिश करें कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, लेकिन देश की बेटी होने के नाते मेरा भी मन दुख और पीड़ा से भर जाता है, जैसे हमारे मोदी जी का होता है कि हमारा प्रधानमंत्री जो पूरे देश का मालिक है, उसके लिए देश का कोई हिस्सा अपना और कोई हिस्सा पराया कैसे हो सकता। किसी के लिए महीनों मौन, कहीं पर आत्मा याद आ जाती है। आप जहां रहते हैं दिल्ली में, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, आपके चहीते योगी जी की सरकार है, लेकिन 2 महीने तक कोई खबर नहीं थी उस रेप की और रेपिस्ट की, ना ही आपके पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लिखने को भी तैयार थे। फिर आपने बोला कि ममता दीदी वोट के लिए ये सब कर रही थी। ठीक बात है, लगे हाथ मोदी जी थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आखिर आपकी क्या मजबूरी थी बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया आपने। उस बृजभूषण शरण सिंह को, जिसके खिलाफ महीनों से देश की ओलंपिक दिलाने वाली बेटियां सड़क पर बैठी थी, क्यों एक नेता को आपकी पार्टी हटा नहीं पाई, जिसपे शारीरिक शोषण करने का आरोप लग रहा था? सड़क पर घसीटी जा रही थी आपकी बेटियां, हमारी देश की बेटियां। उनके ऊपर किसी पार्टी का दबाव नहीं था, खुद के साथ हुए अन्याय की एक गुहार थी। फिर आप बोलते हैं कि संदेश खाली पे इंडिया गठबंधन गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं। आपने बोला तो ठीक, गांधी जी के 3 बंदर विपक्षी बन गए हैं, लेकिन आपने कौन सा अपने कान खोल लिए जब पहलवान बेटियों ने गुहार लगाई? आपने कब अपनी आंखें खोली जब मणिपुर 8 महीने से जल रहा है? आपने कब कुछ बोल लिया उन बीएचयू के उन बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए? सारी हदें पार हुई तो है।
इंडिया गठबंधन पटना मुंबई यहाँ वहाँ घूमती है, लेकिन संदेश खाली पे कुछ नहीं करती। बिल्कुल सही, उन्हें करना चाहिए, लेकिन आपको भी तो आसाम के बाद मणिपुर का दौरा करना चाहिए था। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं बंगाल में ये सब चलता रहता है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने भी एक बयान जारी किया था, अगर आपको याद हो, जुलाई 2023 में उस शर्मनाक घटना का वीडियो को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि वीडियो का कल ही पता चला है। एक तरह की 100 FIR है, इसी तरह के कई मामले हुए हैं, उस पर मोदी जी आपने कुछ नहीं बोला। बंगाल की जनता को यकीनन पूछना चाहिए कि ममता दीदी के लिए कुछ वोट संदेश खाली के महिलाओं से ज्यादा अहम हो गया है। लेकिन भारत की जनता भी आपसे पूछना चाहती है मोदी जी कि क्या आपके लिए मणिपुर की कोई अहमियत नहीं है? क्या है ऐसा बृजभूषण शरण सिंह में कि जिसका दबदबा आपके ऊपर भी भारी हो गया है? क्यों BHU के उस छात्र को 2 महीने तक इंसाफ नहीं मिलता, उस छात्रा को? बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले में? क्या मोदी जी को संदेश खाली से पहले मणिपुर का दौरा नहीं करना चाहिए था? क्या मोदी जी को अपने देश की बेटियों के लिए बृजभूषण शरण सिंह पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।